दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने एक वादे जो उन्होंने बिहार के लोगों के लिए किया है, उस वादे को लेकर उनकी काफी चर्चा चल रही है। तो पहले समझने का कोशिश करते हैं कि वो वादा क्या है और उसकी चर्चा आखिर इतनी चल क्यों रही है। तो दोस्तों तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है और वो मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के, तो हरेक फैमिली के एक आदमी को वो सरकारी नौकरी देंगे। तो उनके इस ऐलान के साथ ही पूरे चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। लोग तरह तरह के आकलन कर रहे हैं, आंकड़े निकाल रहे हैं कि क्या ये संभव है या संभव नहीं है। तो जो चर्चा चल रही है उसी में से हम भी बात करेंगे। तो टीवी पर मैं चर्चा देख रहा था जिसमें कुछ लोग कह रहे थे कि बिहार में ऑलमोस्ट 2.75 मतलब कि 2.75 करोड़ फैमिलीज हैं। अगर 2.75 करोड़ फैमिलीज में से एक मेंबर को अगर सरकारी नौकरी देते हैं तो 2.75 बिहार में गवर्नमेंट जॉब तेजस्वी यादव को देना पड़ेगा। तो क्या इतने लोगों को सरकारी नौकरी देना संभव है? अच्छा, अभी तक दोस्तों बिहार में चपरासी से लेकर अफसर तक जितने भी लोग बिहार गवर्नमेंट के पेरोल पे काम करते हैं उनकी टोटल संख्या है 23 लाख है। और पूरे भारत सरकार के पेरोल पे जितने लोग काम करते हैं उनकी संख्या है 70 लाख है। तो 23 लाख और 70 लाख यानी कि पूरा भारत और बिहार को जोड़ दिया जाए तब जाके करीब 1 CR के आसपास जॉब्स पहुंचती है। और यहां तेजस्वी यादव ने अकेले बिहार में 2.75 करोड़ जॉब्स का ऐलान कर दिया है। अब तेजस्वी यादव कितना फुलफिल कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि क्या ये संभव है। तेजस्वी यादव की अपनी उपलब्धि क्या है। तेजस्वी यादव का अपना उपलब्धि है 0/सन्नाटा। उनकी अपनी उपलब्धि सिर्फ इतना ही है कि वो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं और उनके माता जी भी मुख्यमंत्री थी। तो माता और पिता दोनों के मुख्यमंत्री रहते होने के बावजूद, दिल्ली के DPS जैसे स्कूल में पढ़ने के बावजूद तेजस्वी यादव 9वां पास कर नहीं पाए हैं। किसी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वो 9वां पास हैं। चलिए मान लेते हैं 9वां पास हैं। वो क्रिकेट खेलने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, इसीलिए वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन तेजस्वी यादव पिछले 10-15 साल से 20 साल से पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं। तो तेजस्वी यादव का अगर पढ़ाई के प्रति इतना समर्पण होता, प्रशांत किशोर जैसा कहते हैं, तो वो कम से कम मैट्रिक पास कर लेते, इंटर पास कर लेते, करस्पॉन्डेंस से ही ग्रेजुएशन भी कर लेते, ताकि कोई उनके एजुकेशन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन इतना के बाद तेजस्वी यादव बड़े बेशर्मी से कहते हैं कि मेरे माता पिता CM थे, अगर हम चाहते तो डिग्री हम खरीद सकते थे। तो भैया जब तुम्हारे माता पिता थे तो उन्होंने डिग्री खरीदी है, ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने डिग्री नहीं खरीदी है। लेकिन जब तक तेजस्वी यादव का डिग्री खरीदने की बारी आए, बिहार के लोगों ने उनके माता पिता को सत्ता से बेदखल कर दिया। तो इसी वजह से दोनों भाई अंगूठा छाप ही रह गए। उनकी बहनों को देखिए, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हालांकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ना कोई जॉब करते हैं ना कोई प्रैक्टिस करते हैं।
फिर भी उनके पास टॉप के कॉलेजेस से डिग्री है। तो वैसे ही डिग्री तेजस्वी यादव भी ले लेते अगर उनके माता पिता कंटिन्यू करते तो। खैर, तेजस्वी यादव कितना कर पाएंगे ये तो संदेह है, संदेहास्पद है। लेकिन तेजस्वी यादव के ऊपर, उनके ऊपर दो बैगेज है। पहला बैगेज उनके पिता का जंगल राज का जो है बैगेज तेजस्वी यादव जो है कैरी कर रहे हैं, और दूसरा लैंड फॉर जॉब स्कैम, वो इसमें तेजस्वी यादव तो नामजद भी हैं, एक्यूज हैं उसमें प्रॉपर। तो तेजस्वी यादव के पिता ने लोगों को नौकरी देने के बदले अब उनकी जमीन अपने नाम लिखवाई हैं। इसमें लालू प्रसाद यादव हो या फिर राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो, मीसा भारती, ये सारे लोग नामजद हैं, एक्यूज्ड हैं उस लैंड फॉर जॉब स्कैम में कि लालू यादव ने कैसे रेलवे में नौकरियां बांटी और जिन लोगों को नौकरियां दी उन लोगों ने अपनी जमीन लालू परिवार के नाम कर दी। अभी ये जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है उसका केस अभी चल ही रहा है। इसी अक्टूबर महीने में तेजस्वी यादव, लालू यादव, पूरा परिवार को दिल्ली में कोर्ट में पेश भी होना है, और हो सकता है कि बीच चुनाव में इस केस के ऊपर फैसला भी आ जाए। तो तेजस्वी यादव अब क्या चाहते हैं? पूरा बिहार में नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव बिहार का सबसे बड़ा भूमाफिया बनना चाहते हैं क्या? वो जितने लोगों को नौकरी देंगे सबसे इसमें भी जमीनें लिखवाएंगे क्या? तेजस्वी यादव की मंशा क्या है? ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो सबके मन में है, क्योंकि तेजस्वी यादव का ऐसा बैकग्राउंड रहा है, उनके पिता का ऐसा ही रहा है कि नौकरी देते हैं तो जमीनें लिखवाते हैं। तेजस्वी यादव खुद उसमें नामजद हैं। तो क्या तेजस्वी यादव अब जितने भी लोगों को नौकरी देंगे सबसे ये भी कहेंगे कि ज्वाइनिंग लेटर के साथ अपना अपना जमीन का कागज भी लेते आना? तो ये सारी बातें जो है। अच्छा, उसके बाद बिहार का बजट क्या इतना अलाउ करेगा? इतना बजट लोगों को सैलरी देने के लिए पैसा कहां से लाएंगे? तेजस्वी यादव तो मैट्रिक फेल हैं, उनके पास तो इतना विजन ही नहीं है। नौकरी बांटेंगे कह के पूरे बिहार में ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा काबिल जो है दुनिया में यही एक आदमी है जो हर एक परिवार को एक नौकरी दे देंगे। अगर नौकरी देना इतना आसान होता तो बताइए कि सारे सरकार फिर जो है नौकरी सबको बांट न दे। लेकिन ऐसा इतना आसानी नहीं होता है, बहुत सारे चीज देखना होता है। मुझे याद है इससे पहले लालू प्रसाद यादव 2015 में यही नौकरी का वादा करके सत्ता में आए थे, और बहुत सारे लोग जब उनके दरवाजे पर पहुंचे थे कि हमको नौकरी दीजिए, तो लालू प्रसाद यादव ने गेट तक नहीं खोला था, और जो लोग अभ्यर्थी थे उनको कहा था कि भाग यहाँ से तो मुक्का मार के भगा देंगे। ऐसा लालू प्रसाद यादव ने कहा। अब अगर सोशल मीडिया खंगालेंगे तो वो क्लिप भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, चुनाव में वादा कर देना बहुत आसान काम है, लेकिन उस वादे को निभाने में किसमें कैपेबिलिटी है ये सोचने वाली बात है ना। अभी आप देखिए 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने समस्त देशवासियों से वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी 1 जुलाई से आपके अकाउंट में 8,000 रुपया खटाखट जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन लोगों ने उनके इस वादे पर भरोसा नहीं किया। लोगों ने मोदी की बात पर ही भरोसा किया, क्योंकि मोदी की बातों में, जब मोदी जी जब कुछ बोलते हैं तो उनकी बातों में वजन होता है, उनकी बातों को लोग वैल्यू देते हैं। अब तेजस्वी यादव कुछ भी बोल जाए, मतलब उसकी कोई वैल्यू मुझे नहीं लगता है कि बिहार के चुनाव में उनकी बातों का कोई वैल्यू होने जा रहा है। बाकी देखते हैं चुनाव कैसा चलता है, उसके बाद सारा अपडेट आप लोग को देते रहेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।